जांच के बाद पता चलेगा ना। आप बताइए, कल से सारे चैनल लगभग और सारे अखबार कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया। कौन सी जांच हो गई बताओ? क्या क्लू है आपके पास ये पाकिस्तान ने किया? लेकिन आप कह दे रहे हैं उसको लेके। भाई सवाल वही है कि वो क्या प्रमाण है? हो सकता है। साथियों नमस्कार। राजनीति आजकल धर्म आधारित ज्यादा हो गई है। जितने भी धर्माचार्य हैं किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रेरित माने जाते हैं, समझे जाते हैं, और कुछ कुछ गतिविधियां ऐसी रहती हैं जिससे जनता समझती है कि ये इस दल से हैं या उस दल से हैं। अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम में एक बड़ी घटना होती है, 26 लोग मारे जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों के शिकार होते हैं। इस मामले में भी राजनीति गर्मा गई है, धर्माचार्य भी अलग अलग मत दे रहे हैं। लेकिन हमेशा सीधे तौर पर बात करें तो मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। ग्वालियर में वे थे, मीडिया से चर्चा में उन्होंने कई ऐसे गंभीर सवाल दागे हैं जो सीधे सीधे मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। अभी तक आप लोग ये कह रहे थे, आप लोग का मतलब जनता, अभी तक ये कहा जा रहा था कि कश्मीर में आतंकवाद इसलिए खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि वहां धारा 370 है, वो हटा करके हम उसको देश के साथ समरस कर देंगे। अब तो हटा दिया, अब क्यों आतंकवाद हो रहा है? लेकिन ये ना तो पूछेगा ना तो इसका कोई जवाब देगा। कहा गया था किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, बहुत प्रसिद्ध भाषण है जो आजकल भी लोगों ने निकाल करके चलाया है, कि आपके पास तो सेना है, आपके पास तो ये है, आपके पास तो वो है, आपके पास तो हवाला रोकने का साधन है, फिर क्यों आप नहीं रोक पा रहे? और अब 11 साल से आपके पास है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे? लेकिन वही तो हम कह रहे हैं कि जवाबदेही आप लोग तय नहीं करेंगे किसी की, बस वो घटना करवाएंगे और घटना के बाद जो है अपने आप को बहुत बड़ी बढ़त ले लेंगे। ये जो राजनीतिक लाभ लेने का तरीका है इस तरह की दुखद घटनाओं से, ये देश में चिंता उत्पन्न करने वाली बात करवाने वाले कौन लोग हैं भाई? ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। आप बताइए, कल से सारे चैनल लगभग और सारे अखबार कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया। कौन सी जांच हो गई बताओ? क्या क्लू है आपके पास ये पाकिस्तान ने किया? लेकिन आप कह दे रहे हैं उसको लेके। भाई सवाल वही है कि वो क्या प्रमाण है? हो सकता है जो अभी तक बात आ गई। आपने कल जैसे ही घटना घटी उसके तुरंत बाद से चला दिया कि पाकिस्तान ने किया। जांच कुछ हुई? कोई जांच नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही एक परसेप्शन बना रखा है कि यही तुरंत हमको चला देना है और उसका लाभ ले लेना। घटना जब घटती है तो घटना क्यों घटी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोबारा घटेगी, तिबारा घटेगी, चौबारा घटेगी। इसलिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और घटना के बाद जो हमको कदम उठाना है वो भी हमको। पाकिस्तान से उनका फुटप्रिंट मिला हुआ है, जो उनका जो बातचीत हुई है, जो पूरा उसका प्रमाण है उनके पास। भाई तो आप फुटप्रिंट आपके पास था तो वो आए कैसे और आने के बाद चले कैसे गए इतनी बड़ी घटना करने के बाद? स्थानीय लोगों को पकड़ा जा रहा है। बताइए, स्थानीय लोग भी है, स्थानीय है, कोई है। ये आपकी इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि नहीं है? और है तो आप इसको स्वीकार करिए और स्वीकार करके जो जिम्मेदार हो उसको हटाइए। ये आप नहीं करेंगे, यही हम कह रहे हैं। ये आप नहीं करेंगे, आप दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और माहौल खड़ा करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा, जवाबदेही नहीं तय होगी, तब तक ये घटनाएं बार बार होती रहेंगी। लेकिन महाराज जी विपक्ष ये कह रहा है कि जो हिंदुत्व है, विपक्ष कह रहा है, रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान सामने आया है कि हिंदुत्व का जो नाम लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? आतंकवाद हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? आप लोगों ने बार बार उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसको बहुत बड़ा देश का नेता बनाया है। ना तो वो सांसद है, ना तो विधायक है, ना तो कभी वो चुनाव लड़ा है, ना तो राजनीति में भाग लेता है। आप उसको इतना बड़ा नेता बना देते हो, ये क्या कारण है? आपका क्या ऐसा स्वार्थ है कि एक आम व्यक्ति को आप लोग बार बार नाम लेकर के इतना बड़ा नेता? रॉबर्ट वाड्रा ने कहा इतनी बड़ी घटना घट गई है। रॉबर्ट वाड्रा क्या होता है? बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते हो? आप लोग जानबूझ करके किसी व्यक्ति को नेता बना रहे हो। गांधी परिवार उनको गौ का जो गोबर है उससे बदबू आती है, उनका ये कहना है। तो ठीक है ना,
गाय के गोबर से उनको बदबू आ रही है। हाँ और वो जन्मे हैं उस कुल में हाँ जिसमें गौ सेवा परंपरा से होती रही है। तो इसीलिए तो हमने कहा कि आपके इस वक्तव्य से आप नहीं लजा रहे हो, आपकी पूरी परंपरा लजा रही है। महाराज जी सनातन बचाने की सब बातें होती है, लेकिन समाज कहीं ना कहीं इस समय दूषित होता जा रहा है। दामाद सास को लेके भाग रहा है, समझी समझन को लेके भाग रही है। आप तो भी धर्म गुरु हैं, कुछ समाज में इस तरह का कुछ चलाएंगे कि इस तरह की जो घटना है उनको हमको लोग बहुत तेजी से बढ़ी है, सोशल मीडिया पे देखा जाए तो तो बहुत तेजी से ये चीज। देखिए बात यह है कि घटनाएं जो हैं घटती हैं, उन घटनाओं को किस घटना को कितना जनता के सामने ले जाना इसका भी विवेक अपेक्षित है। हम देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी घटनाएं घटती हैं। हमने साफ साफ कहा है कि अब तो मान लो कि आतंकवाद का धर्म होता है, साफ हो गया। और वो धर्म कौन सा है वो भी साफ हो गया। क्यों नहीं उस धर्म के लोग आगे आते हैं और कहते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। किसी धार्मिक नेता के मुंह से ये शब्द क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं उनको मुसलमान से खारिज करते हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं? लेकिन ये भी नहीं किया जाता है उनके धर्माचार्यों की ओर से। तो ये साफ हो गया भाई, सरकार से कहाँ आशा रह गई? वही तो हम कह रहे हैं, जमहूरियत खत्म हो गई। लोकतंत्र पे हम विश्वास करके बैठे थे कि हमारी रक्षा होगी, सरकार असफल हो चुकी। कश्मीर की सरकार भी असफल हो गई और केंद्र की सरकार भी असफल हो गई। छोटा सा बयान महाराज जी, आप जब उसमें हमको अब इसके इतर सोचना होगा, यही तो हम कह रहे हैं। ट्रेनिंग देंगे मतलब आप? एक तरफ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्या अपने समूह की रक्षा करना हमारा धर्म नहीं है? क्या किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा करने का अधिकार नहीं है? तो हर हिंदू अपनी रक्षा के लिए अगर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो लेगा, अगर उसको शस्त्र धारण करना पड़ेगा तो करेगा, जो कुछ करना पड़ेगा वो तो करेगा ही। क्या हम किसके भरोसे रह जाएं? आप बताओ। मुसलमानों